हम आ गए हैं टर्मिनल 1 पर और हम जा रहे हैं। मच एक्साइटेड आर यू श्वेता? इस एयरपोर्ट पे एकदम भीड़ नहीं है। जो क्राउड बोलते हैं इट्स सच अ स्कैम। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम आ गए हैं टर्मिनल 1 पर और हम जा रहे हैं इन लोगों के साथ। इतना 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। रात के 3 बज रहे हैं और हमें देखकर कोई कह नहीं सकता कि कोई सोया नहीं है। सब एकदम फुल एनर्जी में है। इस ट्रिप को हम लोग मई से प्लान कर रहे थे। 3 बार प्लान बना और 3 बार कैंसिल भी हो गया। अपने लेट 20s में फ्रेंड्स का ट्रिप प्लान करना सही में डिफ़िकल्ट है, बट आई एम ग्लैड आई एम गेटिंग टू डू दिस ट्रिप विद माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। एंड अब ये ट्रिप सिर्फ 1 वीक नहीं पूरे 10 डेज़ का है, तो एक्साइटमेंट तो बनता है। इस ट्रिप पर हम लोग कवर करेंगे हनोई फॉर 2 डेज़, फिर निनबिन फॉर 2 डेज़, होयान फॉर 3 डेज़ एंड देन एंड में होचिमिन फॉर 2 डेज़। अभी हम लोग जा रहे हैं कोलकाता की फ़्लाइट पकड़ने, जहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है टू हनोई वियतनाम। हेयर वी कम। How much excited are you, Shweta? Itna. I'm speechless. This is our first trip with friends, that is international, with best people. I know. Please So yes. give the way. Yeah. Guys, अभी से बकचोदी स्टार्ट हो गई है। ट्रिप स्टार्ट हुआ नहीं है। Vinam, how are you feeling about traveling to Vietnam? Very बेसब्र to reach the country. We have reached कोलकाता एयरपोर्ट एंड काफ़ी नींद आ रही है। अभी there is a 4-hour delay. I mean 4-hour layover, so we have to figure out what to do. Let's figure out where is the transfer and do the immigration and everything before reaching Vietnam. But on Vietnam topic, I want to say that it's crazy feeling. It's 31st December today and I'm going to my 4th country. I mean my 5th country. Feeling very grateful about it. Last year also we were in Thailand celebrating New Year. This year we are going to be in Vietnam, so pretty excited about it. My friends are figuring out where to go for the transfers on this airport. How are you feeling, guys? How was the sleep? Excited and Sleepy but excited. refreshed. I think near the belts seems there is a transfer here. For international transfers we need to go to left. यही होना चाहिए ट्रांसफर। How much sure we are कि this is international arrival? I just asked the very official looking official, so yeah, 200%. ये एयरपोर्ट के बाहर तो नहीं निकल जाएंगे ना यहाँ से। Hoping this is the transfers. लिखा तो है यहाँ पे सेंजर्स था। Hopefully let's see on the other side. Guys, यही है इंटरनेशनल अराइवल, जो कि ट्रांसफर होना चाहिए था बट अभी अराइवल है। What is it about 31st? Literally there is no one. इससे बेस्ट फ्लाइट क्या हो सकती है जब पूरी फ्लाइट ही खाली हो। इन लोगों को खाली फ्लाइट क्या मिल गई कि पसर गए हैं एकदम। ये देखो एक और प्रिपरेशन रेडी। श्वेता, व्हाट इज दिस बिहेवियर? Best flight ever. पूरा फैल के सो रही है।
right? We have landed in Hanoi. Woo! So excited and इस फ्लाइट में पूरा नींद भी हो गया, पूरा फीलिंग फ्रेश है ना। तुम्हारा नींद कैसा रहा सबका? ओ बहुत ही अमेजिंग, एकदम अमेजिंग। चादर तान के लेट के सोए हैं। Now very excited about Hanoi. I feel this new sense of excitement when I'm arriving in a new country and कभी नहीं जाता वो। हमने हनोई आने से पहले इतना इंस्टाग्राम रील्स में एयरपोर्ट की भीड़ के बारे में सुन लिया था कि हमने पहले ही फास्ट ट्रैक बुक कर लिया। अराइवल्स पे हमें ये बंदा मिला और हमें फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन रूट पर लेकर गया। इस एयरपोर्ट पे एकदम भीड़ नहीं है, जो क्राउड बोलते हैं इट्स सच अ स्कैम। नो आई मीन वैलिड डेज पर होगी भीड़, बट 30 बिकॉज आज 31 है तो यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। लिटरली पूरा एयरपोर्ट खाली है, लाइक लिटरली देयर इज़ नो वन, इट्स वेरी एम्प्टी। सो थिंक अबाउट टेकिंग फास्ट ट्रैक on 31st. Although people don't travel on it. We found a guy who's taking us to our hotel. He's being very sweet but also taking some little money, which is fine. यार वियतनाम की roads amazing. Guys roads देख रहे हो तुम? roads एकदम ही feel आ जाता है यार। This car? That car, okay. Welcome to Hanoi. La 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 la. We have reached our hotel. It's very closer to the main city. Okay. What's your name? Thank you. My name is. Thank. Let's see how the room is. Oh, nice, cute room. इसमें we have a balcony as well. Oh, good view. Basic one, but city center में तो it's good. They have given a washing machine and there is a kitchenette space as well. फ्रिज भी है, इसमें भी कुछ सामान होगा और इंडक्शन कुकटॉप भी है, तो इट्स अ गुड नाइस रूम। मतलब वी कैन गेट समथिंग फ्रॉम 7-Eleven और वी फिगर्ड आउट देयर इज सर्कल के एंड दिस इज द वॉशरूम। गुड वॉशरूम, क्लीन वॉशरूम। आई लव क्लीन वॉशरूम्स। सो अभी का प्लान इज थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे एंड देन विल गो टू 7-Eleven और सर्कल के, हमारे होटल के पास में सर्कल के है तो विल गो देयर एंड देन थोड़ा चिल करेंगे। आज वी हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, विल जस्ट रोम अराउंड द सिटी। वी आर नियर Hoan Kiem लेक, तो दैट्स ग्रेट प्लेस फॉर सीइंग द फायरवर्क्स वेयर वी आर होपिंग कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। And then बाकी let's see where the road takes us. बहुत सारा खाना स्टॉक कर लिया है। ये कौन सा नूडल्स है? मेन जिन रामेन।
गरम नहीं करना था। और ये क्या खरीद थे तो? मैं खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ? किम्बा, Oh, बनाना मिल्क. banana milk. And these are sandwiches. Some pizza, rice and couple chips. Dora cake. Then we have Dora cake. और क्या है? And then there are Huh? Some cheese bun. yeah. Something cheese bun. And then we had काफी कुछ आइटम्स हैं हमारे पास. I'm gonna try this. क्या था ये? किम्बा. we are going to try at least 10 different food today. Oh. We'll see. पेट सही रहेगा ना? Okay. There we go. किम्बा के साथ में खाते हैं पिज़्ज़ा होता है. It's definitely interesting. हाँ कैसा है? It's nice. I don't know. बहुत ही अच्छा स्वीट का फ्लेवर आ रहा है. We have come to the hotspot area, Old Quarter Road. अब इतना खाना सर्कल के में ठूस के आए हैं and we want to try banh mi 25 but I don't know पेट में जगह नहीं है तो let's थोड़ा we'll walk. ऐसे एकदम सारे सब जंगल लग रहे हैं. Very difficult to navigate this place. हनोई का ओल्ड क्वार्टर शहर का सबसे पुराना हिस्सा है और सबसे बसलिंग एरिया भी. आज 31st की नाइट थी तो सभी लोग शॉप के बाहर स्टूल लगाकर बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे. उन लोगों को देखकर ही काफ़ी अच्छा लग रहा था. ट्रिप का यही पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. जब कोई प्लान ना हो, कोई डेस्टिनेशन ना हो, बस वॉक करो और वाइब सोक करो. आखिर सही तो कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी. कमेंट्स में बताओ अगर तुम्हें भी ऐसे एक्सप्लोर करना पसंद है. इंडियन प्लेस मिल गया कॉफी गाइस. पीने जाना है. ताज रेस्टोरेंट है भाई यहाँ पे, ताज. कौन गिरेगा सबसे पहले जो इंडियन ट्राई करेगा इस पूरे ट्रिप में? I think you. I think me only probably. it's you. Yeah. Sad. I accept it. But आज तो नहीं. And कल भी नहीं, अभी तो बहुत दिन नहीं. क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? We are looking for a spot. I know a spot. I already have it. If you want to go. You already knew a spot and then we are just roaming around. Yeah. So there's a spot. It looks like this. Let's see. Cafe Mint. Okay. ये किंग केबाब आ रहा साइड से. क्या कर रहे हैं ये लोग? टाइम वेस्ट. हम मोमेंट में जी रहे हैं. How फोन में is टाइम how वेस्ट is कर how रहे is हैं. this? Finally, some good place. Oh nice. Hanoi tattoo. Time to get another tattoo. तुम बाइक करते हो लोकल? तो ऐसे ही भटकते भटकते एंड कोई बढ़िया पार्टी प्लेस ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए इस चौक के पास. यहाँ क्राउड देखकर हम शॉक ही हो गए थे. यहाँ लोकल से लेकर फॉरेनर्स सब लोग थे. रोड पर स्टूल डालकर खा पी रहे थे. एकदम ही अलग एनर्जी थी. फिर मैप चेक किया तो रियलाइज़ किया कि हम लोग बियर स्ट्रीट आ गए. न्यू ईयर पर यहाँ बियर फेस्टिवल चल रहा था. तो बस फिर क्या था, हम भी घुस गए इस वाइब का हिस्सा बनने.
discovered beer festival by accident, but it quickly became the highlight. 12 बजे के आसपास ये स्ट्रीट पूरा जैम पैक्ड हो गया था एंड फायरवर्क्स देखने भी जाना था, बट इस प्लेस से बाहर निकलना भी इक्वली टफ था। तो हमने फायरवर्क्स का प्लान डिच किया एंड एक कम भीड़ वाली जगह पर जाकर बैठ गए एंड इस तरह हमारी न्यू ईयर नाइट का एंड हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे हनोई का फुल सिटी टूर करने, तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई थिंक हम गलत एरिया में बैठ गए थे।